हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, मॉलिक्यूल्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एटम्स के बारे में, ठीक है, कि एटम का मास क्या होता है, कैसे उसका मास निकाला। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में, मॉलिक्यूल क्या होता है। हाँ देखो, कल मैंने एक चीज नहीं बताई थी तुम्हें कि जो एटम होता है वो सिंगल एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता, वो किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। हाँ, अब इससे हमारे पास किसकी डेफिनेशन आती है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आती है, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, more than two atoms which are chemically bonded, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप होता है दो या दो से ज्यादा एटम्स का, जो किससे बॉन्डेड हो, केमिकली बॉन्डेड हो, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई बॉन्ड बने। जैसे कि आयनिक बॉन्ड बनाता है कौन? मेटल और नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अभी आगे तुम्हारे शायद ये 10th क्लास में आएगा, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद में तुम्हारे आयन्स आएंगे इसमें, तब मैं ये पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन एक और लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड एलिमेंट और which are capable of सिंगल एग्जिस्टेंस, कि जो खुद से एग्जिस्ट कर पाए, उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल H2O का एक मॉलिक्यूल लेंगे तो भी इसमें क्या क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। मोर देन टू एटम्स हो गए, कि एक तो मतलब हाइड्रोजन के एटम हो गए और ऑक्सीजन के एटम हो गए। टू और मोर देन टू, तो देखो दो एटम हो गए, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल बोल देंगे। अब दूसरे वाली डेफिनेशन से क्या बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड का जो कि सिंगल एग्जिस्टेंस कर पाए। तो देखो H2O के तो वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल बन के ही तो वाटर बनेगा, एक मॉलिक्यूल से तो वाटर बनने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये सिंगल एग्जिस्टेंस करता है, H2O की फॉर्म में रहता है ये, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है? ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब आती है बात एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी क्या होता है बच्चों? कि एक टाइप के कंपाउंड, मतलब केवल एक एटम और कितने एटम से जुड़ा होता है, सेम सेम कितने एटम से जुड़ेगा, उसको बोलेंगे एटॉमिसिटी, ठीक है। अब ये क्या क्या होता है? मोनो एटॉमिक भी होता है, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक, ठीक है। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक क्या होगा? जो भी हमारे पास नोबल गैस फैमिली है, मतलब लास्ट जो ग्रुप होता है, 18th ग्रुप जो होता है, वो सारे के सारे किस में आएंगे? मोनो एटॉमिक में आएंगे। जैसे कि हीलियम ले लो, नियोन ले लो, आर्गन ले लो, ये सारे किसके एग्जाम्पल है?
मोनो एटॉमिक के, ये सारे ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। डाई एटॉमिक में क्या आएगा, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस O2, हाइड्रोजन गैस Cl2, ठीक है, ये सारे किस में आएंगे, ये सारे आएंगे डाई एटॉमिक में। अब ट्राई एटॉमिक की बात करते हैं, O3, ओजोन का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। ओजोन लेयर किससे बनी होती है, O3, मतलब उसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ओजोन जिसको बोलते हैं अपन, इससे ही हमारी ओजोन लेयर फॉर्म होती है, ठीक है। अब पॉली एटॉमिक में क्या आएगा, कार्बन, ठीक है, क्योंकि कार्बन खुद 4 कार्बन से जुड़ सकता है, ठीक है। फॉस्फोरस, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा पॉली एटॉमिक, ठीक है, समझ में आया। तो चलो ये चीज तुम्हें समझ में आ ही गई है, एटॉमिसिटी समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब आता है टॉपिक तुम्हारे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो देखो H2O में कितने मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, मतलब हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। अब इनका रेशो बाय मास निकालूं मैं, रेशो बाय मास निकालूंगा मैं इसका, तो देखो इसका होता है 1 और इसका होता है 16, ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये 2:16 आएगा, इसको काटेंगे तो 1:8 आएगा। रेशो बाय मास कितना आएगा इसका, 1:8, ठीक। वैसे ही CO2 का निकालूंगा, तो CO2 का क्या आने वाला है, कार्बन, एक एटम तो कौन सा है, कार्बन का एटम है, और ऑक्सीजन के एटम है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं, और कार्बन का कितना है, 1 है, ठीक है। इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे, कार्बन का मास कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 2 एटम है तो 32 हो गया, ठीक है। 4 3 जा 4 8 जा। अब इससे क्या पता चल रहा है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के चाहे कितने भी मॉलिक्यूल मिला दें, ठीक है, इसके चाहे हजारों मॉलिक्यूल आ जाए, ठीक है, बट इनका रेशो जो होगा बाय मास वो इतना ही रहने वाला है, ठीक है। ये वाटर के भी चाहे तुम 1000 मॉलिक्यूल्स लेके आ जाओ, इनका रेशो बाय मास कितना रहने वाला है, हमेशा 1:8, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन आयंस पे। अब आयंस क्या होते हैं, देखो जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं हमारे, देखो पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है, केवल मेटल्स और नॉन मेटल्स है। कुछ है मेटलॉइड्स जो कि मेटल की तरह भी एक्ट करेंगे और नॉन मेटल की तरह भी एक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से जब मिलते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हें, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है, उसको समझने से पहले तुम्हें समझना पड़ेगा वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन को लेता हूं मैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है, जो कि हमने लास्ट क्लास में तुम्हें याद करने को बोला था। एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितना होगा, 1 ही होगा। देखो शेल कैसे काम करती है, ये तो होता है न्यूक्लियस, ठीक है।
ऐसे शेल्स होती है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, शेल्स होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जबकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, देखो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, थर्ड में 8 आएंगे, ठीक है। यहीं तक काम आने वाला है हमारे फिर 18। अब देखो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट इसके पास तो एक ही है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक का तो जगह रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर वैलेंस शेल में कितने, लास्ट शेल जो होती है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। लास्ट शेल को क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल, ठीक है। लास्ट शेल को क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल। इधर लिख रहा हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हीलियम में नहीं होगा, लिथियम, लिथियम में 3 नंबर का एटॉमिक नंबर है ये। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 होंगे, बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, इसके पास कितने हैं, टोटल 3 हैं। फर्स्ट में 2 आ गए, सेकंड शेल में 1 आएगा, तो जो लास्ट शेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे, इसके पास 1 ही रहा, ठीक है। बेरिलियम, बेरिलियम में ठीक है 4 नंबर का एटॉमिक, 4 इसका एटॉमिक नंबर है, इसमें 2 आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे, तो इसके वैलेंस शेल में कितने हो गए, 2। अब बोरोन आता है, ये आएगा 5 नंबर पे, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। कार्बन आएगा, 6 नंबर का एलिमेंट है ये, मतलब 6 नंबर का एटम है ये। इसके वैलेंस शेल में कितने रहने वाले हैं, 4 रहने वाले हैं। अब ये कम होते जाएंगे, पहले 1 2 3 4 तक जाते हैं, फिर ये कम होते जाएंगे 3 2 1, ठीक है। नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन 7 नंबर का है, देखो 7 नंबर में से 2 तो इसमें आ गए, ठीक है, 2 आ गए इसमें, बचे कितने, 7 में से 2 गए तो 5, इसमें आएंगे 5, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है, अभी मैं इसके आगे कुछ समझाने वाला हूँ तुम्हें, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आएगा, इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6, ठीक है। यहां तक तुम समझो। अब देखो अब जो एटम्स होते हैं बच्चों, वो होते हैं बहुत छोटे, ठीक है। ये तो मैं यहाँ पे बड़ा साइज बना रहा हूँ बहुत, ठीक है। अब ले लेते हैं नाइट्रोजन का एटम, तो इधर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, इधर करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, ठीक है। अब इसको खुद देखो, सबके सब एटम्स क्या चाहिए, सबको सारे एटम्स को क्या चाहिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए इनको, ठीक है। सब क्या चाहते हैं कि इनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि उनके लास्ट शेल में, जो भी लास्ट शेल हो उसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो। जैसे इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी और को ही दे दे, या ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले ले, क्योंकि इसके अंदर कितने आएंगे, टोटल 8 आने वाले हैं, 8 में से 5 गए तो 3, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक है। तो ये सारे के सारे एटम क्या चाहिए, इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए कि इनके वैलेंस शेल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए, मतलब इनकी जो वैलेंस शेल है इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है 1, इसका होगा 2 1, फर्स्ट शेल में 2 आए, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 और 2, इसका क्या आने वाला है 2 and 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। अब देखो एटम्स होते हैं बहुत छोटे, ठीक है।
ये हाइड्रोजन आयन क्या, हाइड्रोजन एटम क्या चाहेगा, ये काफी छोटा होता है, तो ये क्या चाहेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन ना लेने के बजाय क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, लूज करेगा। तो इसके बाद देखो, ये थोड़ा आगे आने वाला है तुम्हारे सेकंड 4th चैप्टर जो है तुम्हारा एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके अंदर ये सारा डिटेल वाइज आने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ये आयन समझ में नहीं आने वाले हैं फिर। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, अब ये भी हमें पता है कि एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मतलब एक नेगेटिव चार्ज किसी को दे देगा, तो इसके पास क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये कौन सा आयन बनाएगा, H+ आयन फॉर्म करेगा। ठीक है, पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। ठीक है, ठीक वैसे ही ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ले सकता है, बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये Li+1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही ये भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं सकता, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये किस में कन्वर्ट होगा, Be+2 में। ठीक है, बोरोन किस में कन्वर्ट होगा, +3 में। अब इसको एक बार के लिए छोड़ दो, बिकॉज इसका एक अलग से चैप्टर है हमारे। ये क्या करता है, ये ना ही तो लूज कर पाता है 4 इलेक्ट्रॉन, ना ही गेन कर पाता है, तो इसको एक बार के लिए छोड़ो। अब आती है बात नाइट्रोजन की। देखो, नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लूज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, -3 में। ठीक है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं इसने। ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये किस में कन्वर्ट होगा, O-2 में। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी कि जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस हिसाब से हम क्या निकालेंगे, उस हिसाब से उसके ऊपर चार्ज आएगा। ठीक है, अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 है, तो इसके पास क्या चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 5 6 7 है, तो उसके ऊपर चार्ज आने वाला है नेगेटिव, बिकॉज वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। हाँ, तो अब इसी से आएंगे हमारे पास आयंस। जब मेटल और नॉन मेटल मिलता है तो क्या बनाता है, आयन फॉर्म करता है। ठीक है, ठीक है, आयंस फॉर्म करता है। जो पॉजिटिव आयन होगा उसको बोलते हैं हम कैटायन, जो नेगेटिव आयन होगा उसको बोलेंगे एनायन। ठीक है, पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, कैटायन, और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, एनायन। ठीक है, अब तुम्हारे आता है आयन, समझ में आ गए। ठीक है, अब तुम्हारे आता है कि हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये कब राइट कर पाएंगे हम, जब उसके हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पता होंगे, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है वो पता होगा, ठीक, और वो आयन कौन सा है वो पता होने वाला है, तभी ही हम ये सारे लिख पाएंगे। ठीक है, तुम्हारी बुक के अंदर दे रखा है कि आयंस को, आयंस का नाम दे रखा है, लाइक हाइड्रोजन आयन, ठीक है, H+ आयन, हाइड्राइड आयन, लिथियम आयन, ठीक है, ऑक्साइड आयन, ये सारे के सारे तुम्हें दे रखे हैं, तो ये तुम एक बार बुक से देखना। अब देखो, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मेटल होगा,
उसको हम पहले लिखेंगे। फर्स्ट किसको लिखेंगे? मेटल को। सेकंड किसको लिखेंगे? नॉन मेटल को। ठीक है, फर्स्ट किसको लिखेंगे? मेटल को, और सेकंड किसको लिखेंगे? नॉन मेटल को। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लें Na। अब Na का सोडियम का 11वां नंबर होता है। ठीक है, 11 नंबर होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना इसके वैलेंस शेल में। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? Na प्लस आयन में। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही ले लेते हैं Cl। Cl आता है 17 नंबर पे। ठीक है, 287। ओके, अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके पास ये 7 इलेक्ट्रॉन्स तो लूज कर नहीं सकता, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट होगा? Cl माइनस में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। देखो ये पॉजिटिव आयन जिसको हम क्या बोलेंगे? कैटायन, और ये नेगेटिव आयन जिसको हम बोलेंगे एनायन। पॉजिटिव हमेशा किसको? नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये दोनों पास पास में आएंगे और ये एक दूसरे के चार्जेस को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? NaCl में। ठीक है, ठीक वैसे ही पोटेशियम। पोटेशियम कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है। ठीक है, कितने नंबर पे आता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2881। ठीक है, इसमें भी 1 आ रहा है लास्ट में, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा? K प्लस में। ठीक है, ये कौन सा आयन होगा? कैटायन होगा। Cl वही 287 क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और किस में कन्वर्ट होगा? गेन करेगा ना एक इलेक्ट्रॉन। किस में कन्वर्ट होगा? Cl माइनस में। क्या बनाएगा? एनायन बनाएगा। वैसे ही क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलके KCl का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो हम ले रहे थे दोनों पे सेम सेम चार्ज हो, कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आया। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है OH कौन सा आयन होता है? हाइड्रोक्साइड आयन होता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये तुम्हारी बुक में दे रखा है, इसको तुम देखना। ये सारे जो भी आयन्स दे रखे हैं उनके चार्जेस याद कर लेना, इनका नाम याद कर लेना। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है 1, 1 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसलिए माइनस ही लिख रहा हूँ, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही लेते हैं Mg। Mg का नंबर कौन सा होता है? 12 नंबर का। 12 नंबर होता है इसका मैग्नीशियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 282। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। ठीक है, लूज करेगा। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है? +2 का चार्ज आने वाला है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे इसके ऊपर। अब देखो Mg +2 है, और OH -1 है। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका कैसे करेंगे? कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ जुड़ेगा। देखो Mg माइनस नहीं लगाना है, Mg 1 को लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये OH 2 एटम साथ में जुड़े हुए, इसलिए हम इसको किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये जो 2 चार्ज है उसको कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके, सेम ले लेते हैं एक KOH का। K का एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा था अभी 192881।
किस में कन्वर्ट होगा, के प्लस में कन्वर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये किस में कन्वर्ट होगा, के प्लस आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इधर के प्लस है और इधर OH माइनस है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों मिलेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। इधर देखो, इधर क्या था, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दो नेगेटिव आना चाहिए ना इधर, इसलिए हमने इसके कितने मॉलिक्यूल लिए, 2। अब तुम्हें याद ना रहे इसलिए मैंने ये क्या बताई है तुम्हें, शॉर्ट ट्रिक बताई है कि ये जो 2 है वो यहाँ जाके जुड़ेगा और ये जो 1 है वो यहाँ जाके जुड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव को हटा देना। ठीक है, अब देखो ये जो नेगेटिव है 1, ये पॉजिटिव 1, ये इधर आएगा, मतलब के 1 और OH भी 1। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, KOH। ठीक है, अब ये 1 1 ही है तो इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, KOH डायरेक्ट लिखेंगे इसको। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम एल्यूमिनियम और क्लोरीन का। एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 283। ठीक है, मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये किस में कन्वर्ट होगा, Al+3 में कन्वर्ट होगा। वहीं हमने देखा है कि क्लोरीन पे हमेशा कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है, -1 चार्ज आ रहा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है क्लोरीन का, 287। ठीक है, 17 नंबर पे आता है तो 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, अब ये दोनों आसपास में आएंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है, 3 का है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज 1 का है। तो देखो सिंपल तरीके से, तो देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, नेगेटिव नहीं मतलब 1 है इसके साथ, तो ये 1 तो इधर आ जाएगा और इसका जो 3 है ये इसके साथ जाके जुड़ेगा। अब देखो तुम मैथमेटिक्स पढ़े हो, -1 में मैं कितना ऐड करूं कि वो 0 बने, तो +1 ही ऐड करूंगा ना। ठीक है, वैसे ही -3 में मैं कितना ऐड करूं, मेरे पास तो +1 ही है। अब मेरे को 0 बनाना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 बनेगा और ये किस में कन्वर्ट होगा, 0 में कन्वर्ट होगा। ठीक वैसे ही देखो इधर क्या है, +3 है, इधर -1 है। अब +3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे को कितने माइनस चाहिए, 3 ही माइनस चाहिए ना। तो इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे, मतलब कि इसके कितने होंगे, 3 और इसका 1। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात अब तो। हाँ, एक और ले लेते हैं, कैल्शियम और ऑक्साइड। देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2882। ठीक है, 2 8 10 8 18 और 20। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 26। ठीक है, अब मैंने बताया कि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, किस में कन्वर्ट होगा, +2 में कन्वर्ट होगा। लूज करने में प्लस क्यों चार्ज आ रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कौन से, इलेक्ट्रॉन ही तो लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 नेगेटिव चार्ज किसी को दे देगा तो इस पे कौन सा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। अब देखो इसके पास है आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, अब ये 6 तो लूज कर नहीं सकता, ये क्या लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बिकॉज सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसको कंप्लीट, इस शेल को कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था ना अभी, इस शेल को कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये किस में कन्वर्ट होगा, O-2 में। अब देखो ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे, +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने माइनस चाहिए, 2 ही माइनस चाहिए, जो कि 2 है इसके पास, तो ये डायरेक्टली क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। या ऐसे लेना चाहो तुम कि पहले इसको 2 लिखूं फिर इसको 2 लिखूं, फिर ये कटेगा, किस में कन्वर्ट होगा, CaO में कन्वर्ट होगा। सिंप्लीफाई करेंगे ना इसको तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO में। ठीक है,
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तुमने आज क्या सीखा? केमिकल फॉर्मूले लिखना सीख लिए हैं कि हम कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे कि कितने मोल काम में आ रहे हैं एक एटम में, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर, बहुत सारी चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।